Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in year part first English literature online class, in which class we discuss about a poem entitled "The World is Too Much with Us," composed by William Wordsworth. As you know, we discussed in our previous video. This is a sonnet, and you also know that what is sonnet. Sonnet is a term in which 14 lines of a poem and a fixed rhyme scheme. जो सोनेट होती है वो क्या होती है, एक फिक्स राइम स्कीम वाली पोएम होती है जिसमें आइम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है. एंड द पोएम विच वी डिस्कस इन अवर वीडियो इज ऑल्सो अ सोनेट. वो क्या है, एक सोनेट ही है. हमने जो हमारी पहले वाली जो वीडियो थी उसमें सोनेट को जो ये आपकी पोएम है इसको डिस्कस किया था, इसकी ऑक्टेव को डिस्कस कर लिया था. जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज टू मच इज अ पेट्रार्कन सोनेट और अ मिल्टोनिक सोनेट. मिल्टोनिक सोनेट. और आपको पता है जो मिल्टोनिक सोनेट होती है उसके दो पार्ट होते हैं. एक तो होते हैं ऑक्टेव, जैसे 14 लाइन्स होती है, एक तो होती है ऑक्टेव और एक होता है सस्टेट. ऑक्टेव में 8 लाइन, सस्टेट में 6 लाइन्स. अब क्या है, हमने ऑक्टेव को डिस्कस किया था और जैसा कि मैंने आपको बताया है जो सोनेट का ऑक्टेव होता है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन पुट किया होता है. क्वेश्चन पुट किया होता है तो ये जो पोएम है वो किसके बारे में है, मैटेरियलिज्म के बारे में है. मैटेरियलिज्म मतलब कि अब जो हम ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, क्या हुआ था कि आजकल की जो हमारी जो जनरेशन है वो क्या हो रही है, नेचर से तो दूरी बना रही है और सिर्फ अपने काम में इतनी बिजी हो गए हैं कि हमारे पास जो नेचुरल सीन्स है, नेचर की ब्यूटी है, उसको प्रेज करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. यहाँ पर पोएम में जो स्टार्टिंग की लाइंस थी वो क्या थी हमारी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून. कि जो वर्ड है, जो दुनिया है, जो सामाजिक मोह माया है, हम कहते हैं ना संसारिक मोह माया है, वो हमारे लिए इतना टू मच मतलब इतना ज़रूरी हो गया है. लेट एंड सून मतलब कि ऑल टाइम, कि हम क्या है जो हमारी नेचर है, जो प्रकृति है उसको भूल बैठे हैं. हम क्या है अपने काम में इतने मशगूल हो गए हैं, इतने ज़्यादा खो गए हैं कि हमारे पास जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको फील करना क्या है भूल गए हैं. यहाँ पर पोएट ने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे. सबसे पहले उसने सी का एग्जाम्पल दिया था. जो सी है वो क्या है, अपना जो बोजम है, अपना जो सरफेस है उसको क्या है ओपन करके मून को शो करता है. मून को शो करता है और क्या है ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन होता है. जैसे कि ज्वार भाटा आता है, जब टाइड आता है, टाइड अप होता है तो क्या है लहरें ऊपर उठती हैं, टाइड नीचे आता है, डाउन जाता है तो लहरें नीचे उठती हैं. अगर इस सीन को हम देखें, ध्यान से देखें तो हमें क्या है ये सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला होगा. लेकिन हम तो क्या है इतने अपने काम में बिजी हैं कि हमारे पास तो इस सीन को देखने के लिए भी टाइम नहीं है. उसके बाद सेकंड जो हमने देखा था एग्जाम्पल था वो क्या था, मूविंग एयर का था. हवाएं जो हैं वो क्या हैं चलती हैं, दिन रात हॉलिंग करती हैं, मतलब कि चिरपिंग की जो आवाज़ आती है कि हवा की जो आवाज़ होती है उसको क्या बताया था, हॉलिंग करती है ऑल आवर्स. मतलब कि पूरा दिन जो हवाएं हैं वो चलती हैं लेकिन हम उनको महसूस नहीं करते हैं. और हम जो ह्यूमन बीइंग है उसमें इस पोएम में उसको जो जो स्लीपिंग फ्लावर्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग को स्लीपिंग फ्लावर से कंपैरिजन किया हुआ है. जिस प्रकार जो स्लीपिंग जो सोए हुए जो फूल होते हैं उनके लिए आसपास के सीन मैटर नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो तो क्या है अपनी नींद में इतने ज़्यादा मतलब कि खोए हुए होते हैं, उनके पास आसपास क्या हो रहा है उनको कुछ भी भनक नहीं होती. उसी प्रकार से जो ह्यूमन बीइंग है उसको अपने आसपास की जो प्रकृति के जो सीन है, प्रकृति के जो दृश्य हैं उनको क्या है एग्जामिन करने का, उनको प्रेज करने का टाइम नहीं है. तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो लैमेंट कर रहे हैं, अपना शोक बना रहे हैं इसके ऊपर कि आज का जो मनुष्य है वो क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा
प्रकृति से वो दूर हो गया। ये जो पोएम है मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, पोएम है वो क्या औद्योगिक क्रांति के दौरान लिखी हुई है। औद्योगिक क्रांति मतलब कि आप जानते हैं औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था, जो होड़ सी मच गई थी पैसा कमाने की और उनको खर्च करने की, मतलब पैसा कमाने की होड़ मच गई थी। लोग थे वो नए नए आविष्कार कर रहे थे और दूसरी तरफ क्या था, प्रकृति के तरफ मतलब कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर जो पोइट है उसी कंडीशन को शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम हमारे आज के स्टैंजा की। ये क्या है, आपकी पोएम का फर्स्ट सेट। देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन्स हैं। और आपको पता है जो सोनेट की आगे की पेट्रार्कल सोनेट की जो 6 लाइन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सस्टेट बोलते हैं। और सस्टेट क्या होता है, कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन भी कह सकते हैं, लेकिन ये कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूजन होता है आंसर होता है। जो ऑक्टेव में क्वेश्चन कर रहा होता है उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, सस्टेट में होता है। अब क्वेश्चन क्या था, पोइट का क्वेश्चन क्या था, ऑक्टेव में हमने जब पढ़ा था, ऑक्टेव में जो पोइट है वो बात करता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, जो सॉलिड गुण बना लिया उसने, जो भी उसको पावर्स दी गई थी उसे क्या है व्यर्थ का वरदान बना दिया। सॉलिड मतलब कि तुच्छ वरदान बना लिया है। मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन होता है। जब किसी तो कंपैरिजन जो अलग सी चीज अलग सा वर्ड यूज किया जाता है उसको ऑक्सीमोरॉन कहा था। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन था वो क्या था कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है नेचर से किस तरीके का बिहेव कर रहा है। अब उसका जो आंसर क्या है, मतलब कि अब उसको सही करने का क्या उपाय है, सही करने का क्या तरीका है कि हम प्रकृति से किस तरीके से वापस से अपना मेल जोल है वो बढ़ा सकते हैं, अब नेचर के करीब हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, सस्टेट में हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो पोइट है वो प्रकृति के करीब आ सकता है। तो पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई हैड रादर बी अ पैगन स्कल्ड इन अ क्रीड आउटबोर्न, so my eye standing on this pleasantly have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his weathered horn। तो हम पहले इसकी क्या है जो आपके ये सस्टेट है इसकी राइम स्कीम देखेंगे कि राइम स्कीम जो है वो क्या है। जैसे हमने ऑक्टेव में देखा था जो राइम स्कीम थी वो क्या थी, ए बी बी ए थी। अब हम बात करते हैं सस्टेट की राइम स्कीम की। तो हमें पता है राइम स्कीम को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट के वर्ड रीड करने पड़ते हैं। तो लास्ट के वर्ड रीड करेंगे, बी इसको हम किसका नाम दे देंगे, सी। तो आउटबोर्न, बी आउटबोर्न अलग है तो क्या आ जाएगा, डी आ गया। उसके बाद ली, देखो बी ली तो क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद लोन आउटडोन, डी, देखो सी ली। हॉर्न फॉरलोन, डी, सी डी सी डी सी डी। तो यहां पर जो क्या बनेगी, सी डी सी डी सी डी। ये इसकी राइम स्कीम बन रही है। अब हम रीड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। इट मूव्स अस नॉट, ये मेरे साथ ना हो, क्या ना हो, जो नेचर है नेचर से जो दूरी बना ली है वो कहते हैं कि ये मेरे साथ ना हो, मैं इसके लिए क्या करूं, ग्रेट गॉड कि भगवान को वो कह रहा है कि प्लीज मुझे हिस्सा मत देने दो इसका, आई रैदर बी, और मैं नहीं होऊंगा, कब नहीं होऊंगा, आई रैदर बी मुझे बनाओ एक पैगन। पैगन क्या होता है,
पुराने जमाने में एक धर्म होता था जो किसी को मतलब नहीं मानता था, वो अपने में ही क्या है मस्त रहते थे, या हम कह सकते हैं खेती बाड़ी करते थे, अपने काम में मस्त रहते थे। वो क्या था, एक पैगन था, एक पुराना धर्म था। A pagan skulked in a creed outborn, जो पैगन थे वो स्कल्ड करते थे, मतलब कि नरिश्ड करते थे। नरिश्ड का मीन्स क्या होता है, पालन पोषण या पोषित करते थे, नरिश्ड करते थे। स्कल्ड का मीन्स क्या होता है, पोषित। स्कल्ड का मीन्स होता है पोषित। जो पैगन थे वो क्या थे, पोषित थे इन अ क्रीड। क्रीड का मीन्स होता है धर्म, रिलीजन। क्रीड का मीन्स क्या होता है, रिलीजन। इन अ क्रीड आउटवोन। आउटवोन का मीन्स क्या होता है, आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब कि पुराना। कि जो पैगन थे जिस धर्म में बढ़ते थे, धर्म में उन पोषित होते थे, जो उनका धर्म था वो क्या हो चुका है, अब आउटबोर्न, मतलब कि अब वो चला गया है। आई हैड रेदर बी, के काश मैं क्या होता, एक पैगन होता। यहाँ पर वो अपनी एक विश बता रहे हैं। यहाँ पर विलियम जो वर्ड्सवर्थ है वो अपनी क्या विश बता रही है कि आई रादर बी अ पैगन, के काश मैं एक पैगन होता जो किसी धर्म को मानने वाला नहीं था। लेकिन अब वो क्या हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। अब वो क्या हो चुके हैं, पुराने, मतलब कि विलुप्त हो गए हैं। उसके बाद आगे क्या बताते हैं, सो माइट, और मैं क्या करता, आई स्टैंडिंग, सो माइट आई, और मैं करता, क्या करता, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली। अब जब मैं पैगन होता तो क्या करता, ली। ली का मीन्स क्या होता है, चारागाह। ली का मीन्स क्या होता है, चारागाह। प्लीजेंट का मीन्स होता है खुशनुमा। खुशनुमा या सुहावना, जो हम कहते हैं ना, खुशनुमा या सुहावना। कि अगर मैं पैगन होता जो क्या है, आउटडेट हो गया है, अगर मैं भगवान मेरे को पर्सन बनाते तो मैं क्या करता, खड़ा होता इस प्लीजेंट ली, मतलब कि प्लीजेंट ली मतलब प्लीजेंट जो चारागाह होता है, जो चारों तरफ हरियाली फैली होती है, मैं वहां पर खड़ा होता। हैव ग्लिम्पसेस, ग्लिम्पसेस का मीन्स क्या होता है, झांकियां या दृश्य। झांकियां बोलते हैं ना, सुंदर सुंदर झांकियां होती हैं, जो ग्लिम्पसेस मतलब कि दृश्य या सीन कह सकते हैं, सीन। ग्लिम्पस का मीन्स क्या होता है, ग्लिम्पसेस का मतलब कि जो सीन्स हैं, दैट वुड मेक मी लेस फॉर लैंड। और यहाँ पर मैं क्या देखता, जब मैं ली पर खड़ा होता, अपने चारागाह मतलब कि पास्चर लाइन बोलते हैं जिसको, वहां पर खड़ा होता, तो मेरे पास बहुत सारी सुंदर सुंदर झांकियां होती। मैं जो ये नेचर की जो झांकियां हैं, सुंदर सीन है, उनको क्या है देखता। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न का मीन्स क्या होता है, अलोन, अलोन या सैड। अब ये जो सीन होते हैं वो मुझे क्या है, लेस फॉरलॉर्न, मुझे अकेलेपन का एहसास ना होने देते। कि जब भी मैं अकेला होता, मैं ना जो प्रकृति की जो झांकियां हैं उनको देखता, इतनी खुशनुमा जो चारागाह थे उनको देखता, और वो मेरे अकेलेपन को दूर कर देते। हैव साइट ऑफ प्रोट्यूस। प्रोट्यूस मतलब, प्रोट्यूस का है एक जल देवता हम कह सकते हैं। जैसे कि जल देवता, जल देवता या समुद्र के एक देव का नाम है प्रोट्यूस। और मैं क्या है, ऐसे खड़ा होकर हैव साइट ऑफ प्रोट्यूस राइजिंग फ्रॉम द सी, तब मैं इतना शांत, इतने अच्छे से खड़ा रह पाता और जल देवता को या समुद्र के जो देवता हैं उनको समुद्र में से निकलते हुए देख सकता। जो पोएट्स थे उनके पास पावर थी, वो क्या करते थे, जो भी सारे तूफान चलते हैं अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी, मैथोलॉजी मतलब कि जो हमारे हम ये धर्म वगैरह के बारे में रीड करते हैं, या हमारी जो ये हम
कहानियाँ बना रखी है हमने पौराणिक कहानियों के अनुसार, जो प्रोटिस थे वो एक समुद्र देवता थे, उनके पास ताकत थी समुद्र में जो आने वाले तूफान हैं उनको कंट्रोल करने की। चाहे तूफान कितना भी बड़ा होता था, जो प्रोटिस होते थे वो क्या है, उनके पास पावर थी, वो उनको कंट्रोल करते थे। वो कहते हैं कि अगर मैं पैदल होता तो मैं क्या है खड़ा होकर ग्लिम्पसस देखता, और ग्लिम्पसस के दौरान मुझे क्या पता मैं समुद्र देवता को, समुद्र के देवता जो है प्रोटिस नाम है उनका, उनको समुद्र में से राइजिंग मतलब कि आते हुए बाहर देख पाता। और हियर, इसके अलावा मैं सुन पाता, हियर क्या सुन पाता, और ट्रिटन ब्लो हिज वेदर हॉर्न। अब ये ट्रिटन क्या है, ये भी एक समुद्र के देवता हैं, जैसे कि समुद्र के देवता कह सकते हैं, ये ज्यादा हम जैसे कि मरमेड आपको मैंने बताई थी ना, जल परियां होती है मरमेड, तो ये क्या है मरमैन कह सकते हैं इनको। एक तो होती है मरमेड और ये क्या है मरमैड, मतलब कि जिसका आधा शरीर तो क्या होता है फिश मतलब कि मछली होता है, और जिसका आधा जो शरीर होता है वो क्या है आदमी का होता है। जैसे कि यहाँ पर तो ह्यूमन बीइंग के जैसे हाथ पैर हाथ होंगे, और जो पीछे का हिस्सा होगा वो क्या होगा मछली वाला होगा। तो ये क्या होता है रिटर्न होता है, वो कहता है कि मैं पैगन होता तो क्या मैं प्रोटिस को मतलब कि बाहर आते हुए देखता सी में से, और हियर सुन पाता, किसको सुन पाता ट्रिटन को, क्या बजाते हुए, ब्लो का मीन्स होता है बजाना, क्या बजाते हुए सुन पाता हिज वेदर हॉर्न, वेदर हॉर्न का मीन्स होता है जो उसके शंख थे, वेदर हॉर्न जो उसके स्कल्ड वाले जो शंख थे, स्कल्ड वाले मतलब कि जो उसके पास समुद्री जो शंख थे उनको मैं सुन पाता। इसको हम शीशैल भी बोलते हैं, शीशैल मतलब कि जो समुद्री शंख होते हैं आपने देखा होता है वो बजाने वाले मंदिरों में हम देखते हैं, तो मैं वो ट्रिटन को बजाते हुए देख पाता। कब देख पाता, अगर मैं एक पैगन होता। यहाँ पर जो पोइट है वो क्या है पैगन बनने की जो अपनी विश है वो बता रहे हैं कि जो पैगन थे वो क्या थे शांति से अपना काम करते थे, और उनका जो जीवन था वो क्या था फुल ऑफ प्लीजेंट से भरा हुआ था। वो क्या थे प्रकृति के बहुत ज्यादा करीब थे, और पोइट भी जो है वो क्या बनना चाहते हैं एक पैगन बनना चाहते हैं, और पैगन बनकर वो क्या देखना चाहते हैं साइट ऑफ प्रोटिस राइजिंग फ्रॉम द सी, कि वो जल देवता को जल से बाहर आते हुए का जो सीन है उसको देखना चाहते हैं, और ट्रिटन का जो हॉर्न ब्लो करना है उसको सुनना चाहते हैं। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, कि ये हमारे साथ ना होता, ग्रेट गॉड हे भगवान, आई हैड रेदर बी, अगर मैं एक पैगन होता तो ये मेरे साथ नहीं होता। क्या नहीं होता, मैं प्रकृति से दूर नहीं हो पाता। जो ह्यूमन बीइंग है वो प्रकृति को नेग्लेक्ट ना करता। A pagan scaled in creed out born, वो कहता है कि जो पैगन था जो नरिश हुआ था एक रिलीजन्स में, मतलब कि ये क्रिश्चियनिटी से तो अच्छा है कि मैं क्या होता एक पैगन होता, मतलब कि ईसाई धर्म से ज्यादा अच्छा बता रहा है यहाँ पर पैगन को, कि जो पैगन होता और वो जो पैगन था वो जिस धर्म में मतलब कि नरिश हुआ था वो अब क्या हो चुका है आउटडेटेड हो चुका है, कि काश मैं वो पुराना ही पैगन बन पाऊं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस, और इस पर मैं खड़ा होकर प्लीजेंटली, और मैं क्या है चारागाहों के पास खड़ा होकर है glimpses, और मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां होती, मतलब कि मैं क्या है प्रकृति के दृश्यों को निखार पाता। That would make me less forlorn, और ये जब जो ये glimpses हैं, ये जो झांकियां हैं, ये जो नेचुरल सीन्स हैं वो क्या है मुझे लेस लोन फील कराती। लेस लोनली मतलब कि मुझे अकेलेपन का एहसास, मेरे अकेलेपन के एहसास को कम कर देती या बिल्कुल ही खत्म कर देती। हैव साइट ऑफ प्रोड्यूस, अब यहाँ पर जो अपनी डिजायर्स को हमारे सामने रख रहे हैं जो पोइट हैं वो क्या विश कर रहे हैं, वो विश कर रहे हैं कि हे भगवान, हे ग्रेट गॉड, अ ग्रेट गॉड,
हैव साइट ऑफ प्रोड्यूस राइजिंग फ्रॉम द सी, के हे भगवान मेरे को पैगन बना देते तो मैं क्या, काश मैं देख पाता, क्या देख पाता, जल देवता को, समुद्र के जो देव हैं प्रोट्यूस, उनको समुद्र में से बाहर आते हुए का जो सुंदर सीन है उनको देख पाता। क्या मैं मतलब कि अगर मेरे पास मैं पैगन होता तो मैं इतना नेचर से जुड़ा होता कि शायद, यहाँ पर क्या है अपनी पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, इसको शो कर रहे हैं कि अगर मैं पैगन होता तो शायद मैं जो है प्रोड्यूस को, जल देवता को जल से बाहर आते हुए का जो सुंदर सीन है उसको देख पाता। और हियर, या मैं सुन पाता, क्या सुन पाता, ट्रिटन, जो ट्रिटन है वो क्या होते हैं, एक जल देवता, या हम जल देवता कह सकते हैं, लेकिन वो जल देवता जैसे जलपरी होती है उसी प्रकार से क्या होता है, जलपरा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा आउटवर्ड हो जाएगा। मैंने बताया कि आधा जो शरीर होता है ट्रिटन का वो क्या होता है, जो दड़ होता है वो मछली का होता है, जो फेस होता है वो ह्यूमन बीइंग का होता है। तो जो ट्रिटन है उसको ब्लो करते मतलब बजाते हुए देख पाता, क्या बजाते हुए, ही इज वेदर्ड हॉर्न, वेदर्ड मतलब कि उसका जो सिंगों वाला जो हम कहते हैं ना शंख होता है, सिंह की तरह का जो शंख होता है वो बजाते हुए मैं सुन पाता, शायद मैं उसकी जो शंख की आवाज थी उसको सुन पाता। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, पैगन बनकर हम क्या है अपने मसले का हल कर सकते थे, लेकिन हमने क्या है, हम पैगन नहीं बन सकते क्योंकि अब तो वो क्या हो चुका है, रेटेड आउट बॉर्न हो चुका है। तो हमारी जो पोएम है उसकी लाइंस तो यहीं पर फिनिश होती हैं। आई थिंक आपने अच्छे से इसको रीड किया और अच्छे से आपने इसको समझा होगा। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी हम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और हमारी जो आज की वीडियो है वो फिनिश होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।